किसी किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है। दो परिवर्तन भैया पहली क्लास में ये भैया, अरे ये पहला दूसरा पाठ में साथ रहा तो बढ़िया वाला पासे पसंद नहीं भैया। पहली क्लास में बढ़िया एक तो भौतिक परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन? एक रासायनिक, एक तो भौतिक परिवर्तन ये लाल देख, दूसरा कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। ये दो परिवर्तन आपने पढ़े। जब भी किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। बात समझ में आ गई? नहीं, जब भी किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो यह कहा जाएगा कि क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। लिखूं 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 क्या? जब भी किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन, ये बातें नहीं होता है तो यह कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। बात समझ में आई? ठीक है, लिख लो। अगर लिखना चाहो तो मेरे साथ साथ लिख लो। लिखना चाहो तो मेरे साथ साथ लिख लो, जैसे लिख रहे हो ना। उसके बाद में ये तो रासायनिक अभिक्रिया हो गई। उसके बाद आता है समीकरण, रासायनिक समीकरण। क्या आता है? रासायनिक समीकरण। बैटरी खत्म होगी, बहुत की बैटरी खत्म होगी। दूसरी बात कौन सी आती है? हाँ, संतुलित नहीं, पहले समीकरण की बात करते हैं, फिर रासायनिक संतुलित समीकरण की बात। समीकरण जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले, क्या जब अभिक्रिया में, अभिक्रिया को मैं छोटा लिख रहा हूं अभी, ठीक है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों या तत्वों को उनके रासायनिक रासा मतलब रासायनिक, ठीक है, रासायनिक प्रतीकों की सहायता से या प्रतीकों से एक समीकरण के रूप में लिख दिया जाता है तो उस समीकरण को रासमी कहते हैं। किसमें क्या पढ़ा है बेटा? लिख दी देखा, डिवीजन पे साइन बना हुआ है। ये थोड़ा इसी का फोटो है, वो भी नहीं लिखा है, होने लिख मिल आप लिखा है तो लिख गए, पर होने लिख मिल। हाँ, तो जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कि ये और ये मिलके ये बन रहा, क्वेश्चन हो सकता है कि उदाहरण की बात करेंगे तो जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है उनको एक समीकरण के रूप में अपन सजा देंगे तो उसको क्या कहेंगे? समीकरण के रूप में लिखिए, समीकरण है नहीं? बात समझ में आई? जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके रासायनिक प्रतीकों के द्वारा समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। लिख दिया का मतलब निरूपित करना है। यहाँ पर क्या है? निरूपित करना, निरूपित कर दिया जाता है तो उस समीकरण को अपन क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। समझ में आई बात?
इसको वगाड़ो वगाड़ो, एक पेपर दे दो। और हाँ ये कोई इतनी खराब चीज नहीं है, वगाड़ो वगाड़ो। हाँ ये बात लिख ली, लिख ली बात समझ में आई जी। अब इसके बाद में क्या आता है भाई साहब? अरे इसके बाद में क्या आता है? समीकरण में इन्होंने लिख नहीं रखा है ना, ये इन्होंने तो ऐसे लिख रखा है सभी अणुओं के समान होते हैं ये, चलो ठीक है उनको बता। हाँ तो अब देखो, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। समीकरण का समी ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो क्या होता है? निर्माण होता है, नहीं विनाश होता है। अर्थात अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान क्या होता है? नियत रहता है। कुल द्रव्यमान क्या होता है? नियत। क्या बोला मैं? बीजा के कुल थार संपट तो हटे मुंह दिना लिख रहा हूं ना, तार संपट हटे। मैं कह रहा हूं किसकी बात कर रहे थे आप? द्रव्यमान संरक्षण की। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है तो संतुलित क्यों करना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है उसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम काम करता है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को आप उत्पन्न कर सकते हो न ही नष्ट कर सकते हो। यानी द्रव्यमान कुल द्रव्यमान नियत रहेगा, संरक्षित रहेगा। इसलिए अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है। समझ में आई बात? तो हम लिखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। अतः कुल द्रव्यमान नियत रहता है अतः फिर से अतः अभिक्रिया में क्रियाकारकों तथा उत्पादों के कुल द्रव्यमान या उत्पादों के द्रव्यमान को संतुलित करना आवश्यक है या होता है। आपको ऐसा प्रश्न पूछ ले कि अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो भी ऐसे लिखो कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान उत्पन्न भी नहीं होता है, नष्ट भी नहीं होता है, संरक्षित रहता है। अतः क्रियाकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान को आपको क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे आप इसकी बात, ये तो इसका रेफरेंस था, और इसकी बात संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। जब किसी रासायनिक समीकरण में क्रियाकारकों और उत्पादों का द्रव्यमान
क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान लिखो है, क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान, उत्पादों के कुल द्रव्यमान, के बराबर होता है तो उसे क्या कहेंगे? ओ सर तथा की जगह ताता कर दो। अरे ताता उत्पादक कोई बात नहीं, ताता हो गया, तुम तथा कर दो रे, कॉमन सेंस है इतना तो उसे संतुलित राशमी कहते हैं। संतुलित राशि कहते हैं सर, राशि नहीं कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब कैसे? ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे, इसको एक बार लिख लो और समझ लो, फिर अपन बात करते हैं एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल करो। आपके पुराने सिलेबस में इस पार्ट का नाम था रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरण। उसमें 4-5 प्रकार के क्या उत्प्रेरक भी थे। दो नंबर का भी देते डब्बा बनाना, चित्र बनाना। ये बोल गया अपन पार्टी करो, डब्बा पार्टी तो बोल रहे नाम लिख देते हैं अभी बोल रहा है। जल्दी जल्दी करो रे, जल्दी अब देखो लिख लिया, ये ऊपर वाली बात समझ में आ गई। नीचे वाली बात क्या है कि जब किसी रासायनिक समीकरण में क्रियाकारक कौन होते हैं? ऐसे पदार्थ या तत्व या यौगिक जो आपस में क्रिया करते हैं उनको क्रियाकारक कहते हैं। अभिकारक भी कहते हैं, क्रियाकारक कहो चाहे अभिकारक कहो, क्या कहो? अभिकारक भी कहते हैं। अंग्रेजी में ना रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है। और क्रिया करने के बाद में आपको जो भी परिणाम मिलता है उसको कहते हैं उत्पाद। क्रियाकारक और उसके बाद में क्या मिलेगा? उत्पाद। अब क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पादों का कुल द्रव्यमान क्या होना चाहिए बताओ? बराबर होना चाहिए। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लूं तो ये हाइड्रोजन गैस ली, उसके बाद में ये ऑक्सीजन गैस ली और इन दोनों को क्रिया करवाई, इन दोनों की क्रिया करवाई, तो ये क्रिया करके क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। तो जो बन रहा है वो क्या है? जल। उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। ये क्रियाकारक है, ये उत्पाद है। ये बनेगा H2O। क्या बनेगा? H2O। देखो दाल खाने के बाद, अरे ये आपकी गैस थी, ये भी आपकी गैस थी, ये क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। गैस से गैस मिलाई तो लिक्विड बन जाएगा। अब ये H2O बना है। अब इसमें देखो कि अटे तो 2 हाइड्रोजन है साहब, हाइड्रोजन को द्रव्यमान 2 वैल्यू का, 2 हाइड्रोजन 1 + 1 2 हो जाएगा। इधर 16 × 32 हो जाएगा, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 32 होता है। लेकिन इधर 2 हाइड्रोजन 1 किलो ऑक्सीजन है भाई साहब। तो मतलब ये है कि दोनों तरफ द्रव्यमान का संरक्षण नहीं हो रहा है, द्रव्यमान कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ऐसे में द्रव्यमान को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि द्रव्यमान सुरक्षित रहेगा भाई, जितना क्रियाकारक लिया उतना का उतना उत्पाद भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा 2। क्या लिखूंगा? और फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा 2। अब देखिए चेक करो, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन में गया कि नहीं गया? 2 दूनी 4 हाइड्रोजन गया कि नहीं गया? 2 ऑक्सीजन है कि नहीं है? 2 ऑक्सीजन है कि नहीं है? मतलब जितने क्रियाकारक उतने उत्पाद। ऐसे ही देखो ये कितना हो गया? 4 हाइड्रोजन का प्लस 16 दूना 32 बराबर कितना हो गया? 36।
36 यूनिट इधर द्रव्यमान है, इधर देखो 16 32, ये हटने भी कितना है 32, 4 ने 16 गुना 32 वही 36, 32 को 36 यूनिट, तो 36 से 36 बराबर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो गलत है। इसका मतलब तो है कि बीच में कोई गायब हो गया, ऐसे गायब हो नहीं सकता, ऐसे गायब हो नहीं सकता, इसलिए आपको द्रव्यमान इस समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। बात समझ में आएगी? इसको कैसे करते हैं मैं बड़ी समीकरण लेके बताऊंगा, तो ये आपने लिख लिया होगा। अब इसको मैं बिगाड़ दूं, अब देखो मैं एक बार चारों प्रकार के जो अभिक्रिया होती है उनकी बात कर लेता हूँ। 4 तरह की अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की? रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। नंबर 1 संयोजन, कशी नंबर 2 वियोजन, विस्थापन, तीसरी विस्थापन, चौथी द्विविस्थापन, विस्थापन, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा? 2 या अधिक क्रियाकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें। एकल उत्पाद बनाएंगे। क्या करेंगे? 2 या अधिक क्रियाकारक मिलके एकल उत्पाद बनाएंगे, एकल उत्पाद बनाएंगे। जैसे अभी वो सेम टू सेम एग्जांपल H2 प्लस और 2H2 O2, एकल उत्पाद बनना चाहिए। अगर एकल उत्पाद नहीं बनता है तो वो विस्थापन या द्विविस्थापन में चली जाएगी। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा? एक क्रियाकारक टूटकर क्या होगा? टूटकर 2 या अधिक उत्पाद बनाएगा। जैसे जाम्बल की बात करूं तो H2O, इसका करेंगे विद्युत अपघटन। कशो विद्युत अपघटन, क्यों? क्योंकि वियोजन अभिक्रिया को दूसरा नाम क्या है? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं वियोजन अभिक्रिया को। सुन लो पहले, है ना, बाद में लिखेंगे, टाइम दे दो। तो इसका जब विद्युत अपघटन कराया जाएगा तो इधर बनेगा H2, क्या बनेगा? O2। तो ऐसा हो रहा है तो भी यहाँ पर क्या होना है? समीकरण संतुलित होना चाहिए। तो यहाँ पे विद्युत अपघटन कराने पर H2 और O2 दोनों क्या हो रहे हैं? अलग अलग। एक ही क्रियाकारक था, बने कितने? 2। इसलिए इसको क्या कहेंगे? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। एक आपका वो कौन सा था अपने प्रकाशिक अपघटन में? सिल्वर क्लोराइड था कि सिल्वर ब्रोमाइड था? हाँ, फिर उसमें क्या क्या बन रहा था, है ना? ये जैसे ये वियोजन अभिक्रिया जो है वो 3 प्रकार की है। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की? देखो, वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की। एक तो विद्युत अपघटन, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया भी कहवाई है, 2 नाम, ठीक है। तो विद्युत अपघटन में तापीय या इन्हें उष्मीय अपघटन। ने तीसरा कौन सा है? प्रकाशीय या प्रकाशिक अपघटन। इन्हें इलेक्ट्रोलिसिस कहवे, इन्हें फोटोलिसिस कहवे, इन्हें थर्मोलिसिस कहवे। इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन, प्रकाशिक अपघटन है फोटोलिसिस। जैसे पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस भी नहीं है प्रकाश की उपस्थिति में, तो इसको अपन क्या कहेंगे? फोटोलिसिस नहीं, इन्हें क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, थर्मोलिसिस भी कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन अंग्रेजी में वियोजन अभिक्रिया। ये तीन प्रकार की है। तो विद्युत अपघटन को यौगिक क्यों उसमें अपघटन को कौन कशुआ कार्य करना एजीसीएल हां 2 AgCl एजीसीएल 2 प्रकाशी क्यों अब एंड में क्या बन रहा अरे तापी को नहीं, प्रकाशी है। अच्छा हाँ प्रकाशी तो नहीं आ जाता, सॉरी प्रकाशी का है। तो ये प्रकाशी का AgCl2 नहीं 2 नहीं है, AgCl 2 AgCl है वो। अरे वो तो संतुलित दे रहा है। हाँ फिर क्या बन रहा है Ag प्लस Cl2। अब ये 2 है, ये 2 है, इसलिए इधर भी 2 करना पड़ेगा। तो इधर मैंने 2 किया तो Cl2 क्या, लेकिन Ag नहीं हुआ तो इस Ag को भी मुझे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका सिल्वर ब्रोमाइड हो सकता है, सिल्वर आयोडाइड हो सकता है, कोई सा हो सकता है। इसका क्या होगा प्रकाशीय अपघटन होगा। एक अणु तापीय अपघटन हो एग्जांपल बता। तापीय रो CaCO3 CaCO3 क्या बन रहा है इसमें CaO plus CO2 CaO plus CO2। ये एकल अभिकारक है, दो उत्पाद बन रहे। एकल अभिकारक है, दो उत्पाद बन रहे। देखो 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 क्या कहते हैं लोग, इधर कैल्शियम अकेला अकेला, कैल्शियम अकेला, इधर भी अकेला, इधर कार्बन, इधर कार्बन, O2 ने O2 ने एक ऑक्सीजन, बराबर है सारा, बराबर में रहेगी नहीं है। जदरा आटने है वदरा आटने भी है। तो ये तीन प्रकार के क्या हो गए वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद में विस्थापन अभिक्रिया। क्या है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या करेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे तो क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया में कि ऐसी अभिक्रिया, अधिक क्रियाशीलता तो कम क्रियाशीलता तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी वो सर हैं? क्या हो गया आपके बोल में कौन की क्या होता है हां ले कैंसल कैंसल। हाँ तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को अपने यौगिक से क्या कर देता है विस्थापित कर देता है। मतलब खो खो वाली साथ है। ये 7 खिलाड़ी बैठा है, ये खंभो 1 2 3 4 5 6 7 इसमें खो खो में यानी एक जोड़ना है खो दी दो। ये ज्यादा क्रियाशील था, इसने इस कम क्रियाशील को क्या कर दिया खो दिया। ये उठ के गया, इधर वाले को दिया, इसने उसको दिया, उसने इसके दिया। इसको खो खो अभिक्रिया भी कहते हैं। ये नाम मैंने दिया है, ये विज्ञान में कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि खो खो अभिक्रिया क्या है। मैं कहता हूँ कि ये खो खो अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है खो खो, कशी विस्थापन अभिक्रिया, कशी विस्थापन। ये जो विस्थापन अभिक्रिया है इसको मैंने क्या नाम दिया खो खो या बोली खो अभिक्रिया, खो अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया खो खो, कई नाम है तो विस्थापन अभिक्रिया को खो खो अभिक्रिया क्या कहते हैं खो खो। अब देखो मानता है ने इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हर बार अपन देते हैं वही देंगे। कौन सा हाँ सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक वाला। हाँ नहीं आयरन और CuSO4 हाँ आयरन ले लो, ये Fe है प्लस CuSO4 है, लोहा प्लस कॉपर सल्फेट है। इनकी अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा भाई साहब FeSO4 प्लस Cu। क्या होगा FeSO4 प्लस Cu। ये भाई साहब ज्यादा ताकतवर थे, इनको एक थप्पड़ लगाई यहाँ से कि तू भाग, ये भाग गया और ये इनकी जगह बैठ गया। इसने क्या कर दिया कब्जा कर लिया। अब कलेक्टर साहब ने बनाना पड़ी पास ही जमीन देवाड़ा का, ठीक है। तो कलेक्टर साहब कौन गई जी अणु ज्यादा क्रियाशील गई, जो सक्रियता श्रेणी में इनसे ऊपर आते होंगे वो इनको यहाँ से विस्थापित कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पावर ज्यादा है नहीं। एसडीएम साहब को कहीं नहीं जीरो है नहीं, तो પછી આપણે ઉપરો और सेक्रेटरी साहब ने बुलाना पड़े, कलेक्टर साहब भी नहीं कोई करी प्रयास करी पहला, तो પછી ઉપરો મોટા ઉચ્ચ अधिकारी ने बुलाना पड़े। कहा कि एसडीएम साहब जिला कलेक्टर साहब है तो बनाए तो सब पूरे जिला में फैले, अब बनाए पूरे राज्य में साल दिखे जनरल बुलाना पड़े है नहीं। तो इस हाँ तो इस एपी से ज्यादा क्रियाशील कोई होगा पावरफुल, उसको लाएंगे तो इस SO4 से इस एपी को विस्थापित कर सकता है। दूसरी अणा की औकात नहीं है कि अणा ने टूटे सी राष्ट्रपति ने कहीं नहीं देता, राष्ट्रपति ने नाम दिया है बात समझ में। उसके बाद में लास्ट अंतिम एग्जाम अंतिम अभिक्रिया कशी विस्थापन अभिक्रिया। इसका एग्जांपल कौन सा था
था Na2SO4 plus BaCl2 Na2SO4 plus BaCl2 देखो सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। सोडियम सल्फेट है, हाँ सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को विस्थापित करेंगे, है ना। ये Na प्लस में SO4 माइनस 2 यानी ये सॉरी ये भी है प्लस 2 और ये Cl माइनस में बदल जाएगा और इस प्रकार से क्या बनेगा भाई साहब, सोडियम का क्लोराइड लूण बन जाएगा, बेरियम का सल्फेट बन जाएगा। BaSO4 इसकी जगह पे ये बैठ जाएंगे भाई साहब और इसकी जगह पे ये बैठ जाएंगे। ऐसा होगा तो क्या बनेगा, BaSO4 प्लस BaSO4 प्लस NaCl। अब आपको पता चल रहा